ख्रीस्त में माता पिता और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को यीशु के नाम से जय यीशु। ग्रेस इन प्रेयर, प्रार्थना में अनुग्रह चैनल में आपका स्वागत है। आज का सुसमाचार लिया गया है संत मरकुस 13:1-32। जब यीशु मंदिर से निकल रहे थे तो उनके चेलों में से एक ने उनसे कहा, गुरु देखो, ये कैसे बड़े बड़े पत्थर और कैसी भव्य इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इन विशाल इमारतों को देख रहे हो? यहां कोई भी पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा, सब गिरा दिया जाएगा। जब वह जैतून पर्वत पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास ने अकेले में उससे पूछा, हमें बताओ, ये बातें कब होंगी और इन सब बातों के घटित होने का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। बहुत लोग मेरे नाम में आकर कहेंगे, पो मैं वही हूं, और वे बहुतों को धोखा देंगे। जब तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनो तो घबराना मत। इनका होना अवश्य है, परंतु यह अंत नहीं है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह भूचाल आएंगे और अकाल पड़ेंगे। ये बातें पीड़ाओं की शुरुआत है, परंतु तुम अपने आप को सावधान रखो। लोग तुम्हें सभाओं में पकड़वाएंगे और तुम्हें कोड़ों से पिटवाएंगे, और मेरे कारण तुम्हें हाकिमों और राजाओं के सामने खड़ा किया जाएगा, ताकि उनके सामने गवाही दो। और सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार सब जातियों में होना चाहिए। जब वे तुम्हें पकड़वा कर ले जाएं तो पहले से चिंता न करना कि तुम क्या कहोगे, परंतु जो उस समय तुम्हें दिया जाएगा वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा है। और भाई भाई को मृत्यु के लिए सौंपेगा, और पिता पुत्र को, और पुत्र माता पिता के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और उन्हें मरवा देंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां खड़ा हुआ देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए, जो पड़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ भी लेने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह अपनी चादर लेने के लिए न लौटे। उन दिनों गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए बड़ी कठिनाई होगी। और प्रार्थना करो कि यह समय जाड़े में ना आए, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे जैसे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने की अब तक न हुआ है और न कभी होगा। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाए तो कोई भी बच न सकेगा, परंतु अपने चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटा दिया है। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और वे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भटका दें। इसलिए तुम सावधान रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया है। परंतु उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश के तारे गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में महान सामर्थ्य और महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। तब वह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके चुने हुओं को चारों दिशाओं से, पृथ्वी के सिरे से आकाश के सिरे तक इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत लो। जैसे ही उसकी डाल कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जानते हो कि गर्मी निकट है। इसी प्रकार जब तुम ये सब बातें होती देखो तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, न पुत्र, केवल पिता,